अंशुल जी, आपसे शुरुआत करेंगे। पहले बताइए कहां पर देख रहे हैं आप ट्रेड के मौके? देखिए पूजा जी, यूपीएल के स्टॉक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है। तो अगले 1 से 1.5 घंटा या प्रोबेबली बीटीएसटी के लिए स्टॉक को ट्रेड किया जा सकता है 621 रुपए में। स्टॉप लॉस रहेगा 615 रुपए का और टारगेट रहेगा 629 रुपए का, और 629 निकलता है तो 645 तक हम जाते हुए दिखेंगे। बट अगर बीटीएसटी से मतलब 2 घंटा और बीटीएसटी का व्यू है तो 629 तक का टारगेट लेके लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह यूपीए पर। हम इनफैक्ट थोड़ी देर पहले इस पर हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे। अभी मुनाफे का ऑप्शन भी यहाँ पर नीलेश जी ने सुझाया था यूपीएल में। तो अगर आपको ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना है तो फिर ये रणनीति होगी। और यहाँ पर फ्यूचर या कैश में ट्रेड करना है तो 629 645 के टारगेट है। स्टॉप लॉस होगा 615 का। काफ़ी अच्छी तेजी आज यूपीएल के स्टॉक में देखने को मिल रही है। वैशाली जी, आपका क्या व्यू बन रहा है? कहाँ पर देख रहे हैं आप ट्रेड के मौके? तो मैं एक्साइड पे ध्यान दूंगी बीटीएसटी के लिए। आई थिंक 492 के स्टॉप लॉस के साथ 510 का टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय वैशाली की तरफ से। इस बीच कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे और स्टर्लिंग एंड विल्सन यहाँ पर भी करीब 5% की तेजी दिखी है। अंशुल, आपका कोई नजरिया रहेगा इस स्टॉक पर? देखिए, स्टॉक अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बेहतरीन पैटर्न का डेवलपमेंट है स्टॉक में। यहाँ से अगर लॉन्ग करते हैं तो 5 से 8% का मूव ऑन दी अपसाइड मिल सकता है। बट वॉल्यूम जिस हिसाब से दिख रहा है थोड़ा सा वहाँ पे एक कमी दिख रही है वॉल्यूम में। इसलिए मेरा बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है। लेकिन अगर केवल चार्ट पैटर्न की बात करें तो 5 से 8% की यहाँ पे अपसाइड मिल सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस से एग्रेसिव प्लेयर है तो फिर लॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये राय है स्टर्लिंग एंड विल्सन पर। स्टॉक में अच्छी खासी तेजी और निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में भी ये स्टॉक शामिल है। और कुछ हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एफएमसीजी स्टॉक्स आज नीचे हैं। नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंशुल जी, क्या सलाह देंगे आप? एफएमसीजी स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको मौजूदा स्तर पर? पूजा जी, एफएमसीजी स्टॉक्स हमको काफी अच्छे लग रहे हैं। आईटीसी में अच्छी तेजी है, लेकिन जो टॉप पिक हमारी है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। यहाँ पे 29 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था कल के सेशन में। आज थोड़ा सा म्यूटेड एक्शन है बट प्रोबेबली यहाँ से फॉलो थ्रू मूव मिलना चाहिए। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। ऊपर में 2900 रुपए का पहला टारगेट रहेगा। 2900 निकलता है तो 3050 तक जा सकता है। दूसरा सेकंड बेस्ट पिक हमारे लिए आईटीसी है, जहाँ पे फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है 30 दिन का। एक बार जैसे ही स्टॉक 511 512 के ऊपर सस्टेन करता है 545 तक के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। तो दोनों आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर हमें तेज लग रहा है। 545 और 2900 ये दो टारगेट्स रहेंगे। बिल्कुल, तो ये राय है एफएमसीजी स्टॉक्स पर। इस बीच कुछ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। और ऊनो मिंडा की बात करें तो करीब 2.5% की गिरावट इस स्टॉक पर आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। और पिछले कुछ घंटों में देखें तो भी काफी गिरावट है। कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, सेल की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस जो 1000 रुपए प्रति शेयर था वो अब घटाकर 970 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जो स्लो डाउन दिख रहा है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऊनो मिंडा पर दिखाई दे सकता है। इसी के साथ उनका मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अनफेवरेबल है इस पॉइंट पर और शायद न्यू प्रोडक्ट एडिशंस के चलते मार्जिन्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो डाउनग्रेड किया है स्टॉक को, अब बिकवाली की राय दी है, जिसके चलते स्टॉक में करीब 2.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। वैशाली, ऊनो मिंडा पर आपकी क्या राय रहेगी? तो ऊनो मिंडा फिलहाल टेक्निकली हम देख रहे हैं दैट एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। नियरली एक आप कहेंगे तो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है 1200 लेवल्स के ऊपर। और फिलहाल हम देख रहे हैं इंडिकेटर्स में थोड़ी वीकनेस जरूर दिख रही है। सो आई थिंक ये रिट्रेसमेंट हो सकता है, 1100 का सपोर्ट होना चाहिए। अगर 1100 लेवल्स टूटते हैं तो फिर देयर कुड बी अ फर्दर डाउनस्लाइड। सो व्यू फिलहाल थोड़ा करेक्टिव है। बिल्कुल, तो 1100 के लेवल अगर टूटते हैं तो शायद स्टॉक 1100 के नीचे भी जा सकता है। तो नजरिया अभी
कॉशियस है उनो मिंडा पर। इस बीच एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। काफी अच्छा मॉनसून रहा है इस साल, जिसके चलते यूपीएल और पीआई इंडस्ट्रीज पर एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है। उन्होंने दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस भी बढ़ाए है। तो यूपीएल पर 680 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर 4,800 रुपए प्रति शेयर का जो लक्ष्य था वो अब बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि क्रॉप सोइंग काफ़ी अच्छा रहेगा, मॉनसून अच्छा था जिसके चलते, और फंडामेंटल्स भी सभी कंपनियों के काफ़ी पॉजिटिव है। अंशुल, यूपीएल और पीआई इंडस्ट्रीज चार्ट्स पर देखें तो क्या अब खरीदारी के मौके बन सकते हैं इन लेवल्स पर? देखिए यशेषा जी, पीआई इंडस्ट्री में एक बड़ा बेस ब्रेकआउट है 56 वीक्स का 3,940 पे, जिसका टारगेट लगभग 5200 रुपए बनता है। तो अभी 4500 पे स्टॉक खड़ा हुआ है। कुछ हद तक लग रहा है कि 3 से 4 हफ्ते कंसोलिडेट करेगा, इसके बाद फ्रेश अप मूव बनेगी तो 4,900 से 5200 का अपना टारगेट कंप्लीट करने जाएगा। बट फ्रेश ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यूपीएल में क्लियरली विजिबल है। आज के सेशन में लास्ट जो लोअर हाई था वहां से ब्रेकआउट आया है 613 रुपए पे, तो आज का लो काफी इंपॉर्टेंट है 606 रुपए का। इसी को स्टॉप लॉस लगा के अगर लॉन्ग करते हैं तो ऊपर में 645 के लेवल मिलेंगे। तो पीआई इंडस्ट्री में थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा, बट यूपीएल में फ्रेश बाई किया जा सकता है करंट मार्केट प्राइस से। आज का लो स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह पीआई इंडस्ट्रीज पर आपके लिए। इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं और हम देख रहे हैं कि यूनो मिंडा में भी आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी गिरावट है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव थी, डाउनग्रेड कर दिया है, टारगेट प्राइस में भी कटौती की है। थोड़ी देर पहले हम बैटरी स्टॉक्स पर चर्चा भी कर रहे थे। एक्साइड इंडस्ट्रीज में यहाँ पर तेज़ी थी, लेकिन आज ये स्टॉक देखिए करीब 2.5% नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो ये एक स्टॉक है जहां पर कि आप नजर रखें। थोड़ी देर पहले हमने इस पर चर्चा भी की है। पर नजर डाल लेते हैं जो वॉल्यूम्स के दम पर फोकस में है। काफी अच्छे वॉल्यूम्स दिखे हैं इन दोनों ही स्टॉक्स में। एक है कैनरा बैंक और दूसरा एफएमसीजी सेक्टर से कोलगेट। वैशाली, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं दोनों ही स्टॉक्स पर। टेक्निकल्स पर देखें तो क्या राय बनेगी? तो देखें तो एक्चुअली कैनरा बैंक और इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा सभी में थोड़ा एक सेलिंग प्रेशर जरूर दिख रहा है। सो कैनरा बैंक मेरे ख्याल से एक सपोर्ट के पास आ चुका है। 106 का 105 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। सो दैट वुड बी द लेवल टू वॉच। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो आई थिंक 103 का फाइनल सपोर्ट रहेगा, और अगर वो लेवल्स टूटता है तो फिर नीचे की डाउनसाइड शुरू हो सकती है। बट तब तक के लिए आई थिंक ये खरीदने के मौके हैं। ठीक है, तो ये है सलाह कैनरा बैंक पर आपके लिए। चलिए अब रुक कर